भाई बच्चों जो बैठे हो आप चुपचाप अपना मैथ में स्कोर बताओ कितना होगा। बच्चों आज मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया क्या, ये जो कैमरा ओपन नहीं हो रहा। यशिका जब आपका टॉपिक होगा आप तो तभी देखना, क्योंकि आज फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आपकी क्लास में ये सब चीजें अलग से होंगी, आप इसमें करो या मत करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बैच में सब कुछ अलग से होगा। अमृता मैंने ये बोला था, ये जो मॉक टेस्ट है ये सब आपके बैच में फिर से होंगे। अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आप देख सकते हो, अगर आपको कोई काम हो तो आप उस काम को कर सकते हो। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैथ में आपका यही होना चाहिए, आप एक्यूरेसी को स्टार्टिंग से ही मतलब अबव 90% रखो, 90 से 95% अबव रखो। गुड मॉर्निंग राखी। क्योंकि अगर आप एक बात समझ लो रीजनिंग और मैथ में, मतलब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है जो आप यहाँ पर कुछ लूज पॉइंट कर सको। यहाँ तो स्कोर 100% होना चाहिए, मतलब जितना भी आप करो वो 100% हो। क्योंकि ये दो सबसे चीप सब्जेक्ट है, इनमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो बच्चों करते हैं फटाफट। देखो ये तो एकदम इजी सा था। 3 × 4 = 12, 800 × 12%, 96, 956 प्लस 96 कितना होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, पढ़ने में तुम्हारा पूरा फोकस है। आपका आंसर होगा सी। और ये क्वेश्चन तो आपको क्लास में भी कराया था। देखो आपने ये जो बच्चों टेस्ट करा था इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें मुझे पता था आपको डाउट आएगा। आज बच्चों आपको मेरी खूबसूरती कैसे नजर आएगी? एक सेकंड रुको।
बच्चों भी 5 मिनट में कैमरा ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप मेरी खूबसूरती देख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत हुआ था? थोड़ा बच्चों फास्ट फास्ट रहना आज। ये क्वेश्चन बताओ किस किस बच्चे से नहीं हुआ था, या किसी का कोई डाउट हो। बच्चों थोड़ा एक्टिव मोड पे रहो, आज टाइम कम है, आपकी क्लास ओनली 1 hour 15 minutes की है, उसमें सोते से रहोगे तो टेस्ट मिस हो जाएगा। देखो अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में क्वेश्चन करा था, वो क्वेश्चन क्या था, शायद आपके पास प्रिंसिपल था 5000, आपने इस पर 20% इंटरेस्ट पे करा था, ये हो गया था 6000, उसके बाद आपने 2000 पे कर दिए थे, 4000 बचा था। राशि ये क्वेश्चन याद है आपको कि आपको थर्ड ईयर के फाइनल में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट में करा था हमने ये क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस जो आपने क्लास में क्वेश्चन करा था उसमें आपको ये वैल्यू गिवन थी और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब ये जो क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिला है बस इसमें रिवर्स हो गया, इसमें आपको ये वाली वैल्यू गिवन है 4410 और ये वैल्यू गिवन है 3150, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो आपको ये प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कितना होगा। राशि कुछ बात याद आई? थोड़ी थोड़ी आई। देखो हमने बस 10 to 11 क्वेश्चन ही करे थे उसमें, इंस्टॉलमेंट्स में, उसी में था एक ये क्वेश्चन। तो अब यहां से आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तब। और जैसे मैंने आपको एक बार समझाया था कि आपको ऑप्शन से किया करो, अगर आप करते तो आपको खुद ही समझ आता था कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हो सकता है, बस ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसका आंसर हो सकता है। क्योंकि सपोज करो, आप थोड़ा सा माइंड का यूज करो, यहां पर अगर आप 5000 लिखोगे, उसका 5% दोगे, यहाँ कुछ अमाउंट आएगा, अगर आप उसमें से 3150 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो अमाउंट आएगा आपके पास, मैक्सिमम समझ लो आप कितना, 3000 मैक्सिमम। अगर आप 3000 पर 5% इंटरेस्ट पे करोगे तो वो 4410 कभी हो ही नहीं सकता। बच्चों बात समझ आई तुम्हें? लेकिन अगर आपको इसे एक्चुअल में विदाउट ऑप्शन सॉल्व करना था तो आप इसको ऐसे करते हैं। देखो सपोज आपके पास प्रिंसिपल है बच्चों P, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, फर्स्ट ईयर में ये हो जाएगा 21p/20, तो आपने फर्स्ट ईयर के बाद कितना पे कर दिया, 3150। अब ये जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचा, इस पे आपने फिर 20% इंटरेस्ट पे करा होगा, सॉरी 5%, उसके बाद ये कितना हो गया 4410। यहां से आपको इस P मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्या होगी, या फिर अगर इसको ऑप्शन से करते तो ये ज्यादा सही रहता। अगर आप इसको ऑप्शन से करते तो सबसे बेस्ट मेथड ऑप्शन ही होता, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें इतनी हार्ड है ही नहीं।
चंद्रिका वही बात है, 20 से 21, हाँ वही सेम बात वही है। अभी तक हम रेशियो पे गए नहीं है, इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं बस। बच्चों समझ आए क्वेश्चन? बेस्ट मेथड था इसका ऑप्शन से, इसीलिए मैंने आपको एक बार समझाया था, आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी ट्राई किया करो। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चों सब बोलो, एकदम सोते से हो रहे हो आप सब। कितना होगा ये? आंसर होगा डी, 6000। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? चंद्रिका आप ये बताओ, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो 20% रेट से 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सीआई की रेट कितनी होगी? 44%। और 10% रेट से 4 ईयर के लिए सीआई की रेट कितनी होगी? 46.41। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2.41%। अब आपको यही वैल्यू तो गिवन है, तो यहां से देखो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, ये डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो आंसर होगा आपका बी। फिर मल्टीप्लाई 100। देखो आपको ना बस हार्ड वर्क करना है इस टेबल को समझने में, जो आपको समझाई थी। अगर आप वो बात समझ गए, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर इस टेबल में प्रैक्टिस करोगे तब ये ओरल हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब समझ गए चंद्रिका? ये बताओ, इसमें किस बच्चे को डाउट था? जुनेद, आपको बस इसलिए डाउट होगा क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगा होगा। इसको करो रीड। अब आप देखो, एक मैन है, उसने 12,000 रुपीज डिपॉजिट करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो इसको 5 इयर्स बाद जितना इंटरेस्ट मिलता, तो 5 इयर्स में उसको कितना इंटरेस्ट मिलता? 6,000। 5 इयर्स में उसको इंटरेस्ट मिलता 6,000, लेकिन उसने क्या करा, ये जो इसका निकाल लिया, जिस वजह से उसे 3320 इतना अमाउंट कम मिला, तो उसको मिलना कितना था?
6000 और उसको कितना मिला, इस 6000 में से 3320 कम, तो मतलब कितना मिला होगा, 6000 में से 3320 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बताओ बच्चों कितना आएगा, 2680। तो आपको इंटरेस्ट मिला 2680, प्रिंसिपल है आपके पास 12000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, टाइम है आपके पास 3 years अपॉन 100। यहां से आपको रेट फाइंड आउट करनी थी। जुनेद समझ आई बात? देखो 6 years बाद उसे मिलता है इतना इंटरेस्ट 6000, लेकिन उसने अपना प्रिंसिपल 3 years बाद वापस ले लिया, जिस वजह से उसे 3320 इतना कम मिला। अगर इतना कम मिला तो कितना मिला होगा, 2620। प्रिंसिपल है 12000, टाइम है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर। नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही आसान होगा, ये बात आपको बहुत बार समझा दी। और देखो बड़े छोटे से क्या डरना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्या ही डरना। छोड़ दो नोट्स। बच्चों क्वेश्चन का गायब हो गए सब। इसमें कोई डाउट? अच्छा थोड़े से एक्टिव रहो। देखो इसमें तो नॉर्मल आपको टाइम फाइंड आउट करना है, कितना होगा 40 की क्यूब, और उसके बाद आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, मतलब 3/2 years। चंद्रिका आते हैं वापस, रुको एक सेकंड। देखो आपने भी ऐसे ही किया होगा, देखो ये जो आपके पास है 5%, इसको आपने हाफ किया होगा, तो 5% का हाफ कितना होगा, 2.5%। 2.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/40, तो ये कितना हो जाएगा 40 से 41, तो ये है आपके पास क्यू। ये है आपके पास क्यूब, लेकिन आपको एक कंडीशन और गिवन है हाफ ईयरली, तो इस टाइम को 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे करना था सब बच्चों को ये क्वेश्चन, टाइम फाइंड आउट करने में और रेट फाइंड आउट करने में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास है भी नहीं। देखो करोगे आप यही, करना आपको यही है, चाहे आप कितना भी बड़ा कर लो क्वेश्चन को। और ये अलग अलग चैप्टर की प्रैक्टिस कराने का मतलब यही है आपको, जिससे आप कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखो। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट?
चंद्रिका यही तो कलयुग है बस। जो आपको समझाया आपको बस वो नहीं निकालना, बाकी आपको सब कुछ ना कुछ करना जरूर है। बच्चों जल्दी से बताओ, इसमें कोई जुनेद इसमें कोई डाउट? विनीत, स्मिता, राशि, राखी, नीलम, मुकुल, चंद्रिका, बताओ बच्चों कोई डाउट? हाँ बताओ क्या डाउट है इसमें? ये क्वेश्चन तो आपको कराया भी था और आपसे ये भी बताया था कि टेस्ट में आएगा। आएगा तो मतलब आएगा। बच्चों आप बताओ 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? चंद्रिका बताओ आप जल्दी से, 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4000। मतलब फर्स्ट ईयर में भी होगा 2000 और सेकंड ईयर में भी होगा 2000। 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4200। तो ये जो आपके पास एक बॉक्स रिमेनिंग है इसमें कितना आएगा? 200। सो चीप क्वेश्चन। इसमें आपको यही तो फाइंड आउट करना था, ये 200 इस 2000 का कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 10%। तो फिर और क्या कर रहा था चंद्रिका आपको? इससे ज्यादा आपको क्या इच्छा करे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने की? अरे ऐसा हमारा मेथड अलग थोड़ी ना हो जाएगा। बच्चों आप एक बात बताओ, सर्दियों में सबसे ज्यादा कष्ट का काम क्या है? जो बच्चे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो विंटर्स में बता दो, सबसे ज्यादा कष्ट का काम क्या है? एक तो बच्चे को क्वेश्चन नहीं शो करता ये। बिल्कुल राशि, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। नहाना तो फिर भी एक बार को देखा जाए, जब आप उठोगे ही नहीं तो नहाओगे कैसे? तो सबसे कष्ट का काम है उठना, और उससे भी बड़ा कष्ट का काम है एकदम सो के उठ के आके मैथ का मॉक टेस्ट डिस्कस करना। अगर आप नहा के बैठी हो तो फिर तो बात ही आपने खत्म कर दी। इतने जीनियस बच्चे, हद हो गई। पढ़ाई के लिए इतने सीरियस, विंटर्स में नहा रहे हो। हाँ जुनेद, मुझे देखो लड़कों से तो पूरी उम्मीद होती है, एक आंख खुल रही होगी बस उसी में से देख रहे होगे आप सॉल्यूशन। दूसरी आंख खोलने का कष्ट भी नहीं लिया जा रहा होगा, क्योंकि उससे दो हमारे पास दो दिक्कतें हो जाती है ना। एक तो हमारा आलस टूट जाता है जो पूरी रात से हमने बनाया है, फिर दूसरी दिक्कत की बात यह है उस आलस को फिर से बनाना, क्योंकि आज कोई क्लास तो है नहीं। चारों ने टेस्ट नहीं दिया होगा, चारों तो सुपर गर्ल है, चारों को टेस्ट की क्या जरूरत है? बच्चों देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये बताओ किस किस बच्चे ने करा था, इसको तुम अच्छा बोल सकते हो। 10 रह गया क्या बच्चों? अच्छा तो राशि फिर आप बताओ, आपने ये कैसे करा? ये भी मस्त क्वेश्चन है, अच्छा सा एकदम। ये बताओ
देखो आपके इस टेस्ट में बस 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे। जुनैद प्लीज आप जग जाओ, थोड़ी सी चाय वाय पी लो, वरना क्लास तो थोड़ी देर में होने वाली है, बस खत्म। 10 मिनट और झेल जाओ बस बात। हाँ तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन बताओ किस किस बच्चे ने करा था। ये अच्छा क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा था वो इसको अब पढ़ो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन प्री में तो कभी आएगा ही नहीं, कभी भी। बच्चों रीड करने के बाद बता देना आप सब। आप सब में से कोई बच्चा ऐसा जिसने क्वेश्चन सॉल्व करा हो? नीलम, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था? सर मैंने तो अभी 28 से ही ज्वाइन करा, तो मैंने देख के ही फिर अटेम्प्ट नहीं किया इसको। ओके। सर एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ जी। सर जैसे मैंने अभी लास्ट वीक में 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया था, तो हम लोगों को तो परसेंटेज ही आप अभी कवर करा रहे हैं ना? हाँ जी, आपका तो परसेंटेज ही होगा। तो सर मॉक फिर कैसे अटेम्प्ट करते? जैसे मैंने मॉक 3 वाला कर लिया था, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस के काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो वो तो कॉन्सेप्ट मतलब पता ही नहीं है। हाँ तो आपके लिए नहीं था ना वो भी, जब आपने आप खुद से सोचो, अभी आपने करा ही नहीं है तो फिर आप कैसे मॉक टेस्ट कर सकते हो? कर लिया तो फिर भी कोई बात नहीं। सर करने की कोशिश तो करी थी उसमें ना, लेकिन फिर बाद में मार्क्स 33 के आसपास ही आए, तो लगा उनका नहीं करना चाहिए था। 33 मार्क्स तो इनमें से आधे बच्चों के नहीं होंगे जो देख रहे हैं। सर वो रीजनिंग के हिसाब से हो गया ना सर, लेकिन मैथ्स का देख के मुझे लगा पता नहीं कब कैसे अटेम्प्ट करना है, इसीलिए पूछना था मुझे आपसे। नहीं मैथ में तो सेक्शनल टेस्ट होगा, जो चैप्टर आपको कराया जाएगा बस उसी का टेस्ट होगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके वेलकम। देखो बच्चों मैं भी अब एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। देखो आपके पास है बच्चों कुछ प्रिंसिपल, पहले बात समझ लेना उसके बाद इसको सोल्व करना। आपके पास कुछ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा। भाई सपोज आपके पास कुछ प्रिंसिपल है एक्स, चलो बच्चों सुबह सुबह एक्स का नाम ले ही लेते हैं। आपके पास कुछ प्रिंसिपल है एक्स, आपने इस पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा, उसके बाद आपके पास सपोज अमाउंट हो गया y, उसके बाद आपके पास सपोज अमाउंट हो गया y, तो आपने इस y में से 2050 रुपीज पे कर दिए, तो आपके पास रिमेनिंग इतना बचा होगा y माइनस 2050। अब ये जो आपके पास बचा इस पर आपने फिर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट पे करा, तो आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 1/10। भाई आप इतना ही तो इंटरेस्ट पे करोगे, और ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट जो आपको स्टार्टिंग में इंटरेस्ट मिला था, मतलब x माइनस वाई, ये जो आपको इंटरेस्ट मिला था, सॉरी y माइनस x, ये जो आपको इंटरेस्ट मिला था, इस इंटरेस्ट का 8/21 है ये, तो दोनों इंटरेस्ट इक्वल होंगे। तो यहां से आपको इस नॉर्मल x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, क्या होगी। बात समझ आई बच्चों? नहीं, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब इस क्वेश्चन को समझो फिर से, अब की बार आ जाएगी। वो एक्स का नाम आ जाता है ना तो थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, वो भी सुबह सुबह। देखो देखो अब समझो अब आएगी बात समझ। देखो आपके पास है सपोज 100 रुपीज प्रिंसिपल, बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। सपोज आपके पास है 100 रुपीज प्रिंसिपल, आपने इस प्रिंसिपल पर 2 इयर्स तक
10% रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा, तो बच्चा अमाउंट कितना हो जाएगा 121p। उसके बाद आपके पास ये जो अमाउंट है 121p, इसमें से आपने 2050 रुपीज पे कर दिए, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा होगा 121p माइनस 2050। अब ये जो आपके पास बचा, इस पे आपको फिर से इंटरेस्ट मिला होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, नहीं 10%, तो इस पे आपको इतना इंटरेस्ट मिला होगा। अब ये जो इंटरेस्ट है ये इक्वल होगा जो इंटरेस्ट आपको स्टार्टिंग में मिला था इस इंटरेस्ट के 8/20 बन गए। तो यहां से आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप घर पे एक बार फिर से रीड करना, यहां से पी की वैल्यू फाइंड आउट करना। पी की वैल्यू आएगी बच्चों 50, पी की वैल्यू आएगी आपके पास 50। इस 50 को आप यहां पर पुट कर देना, आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा 5000। एक बार इसको ट्राई करना, बात समझ आई बच्चों। ये क्वेश्चन क्या अच्छा था, ये बताओ किस किस बच्चे ने करा था। बोलो बच्चों, राशि बताओ कैसे करा था आपने इसको। बिल्कुल, देखो 1 ईयर का ऐसा ही है बच्चों 1, तो 3 इयर्स का ऐसा ही कितना होगा 3, मतलब 1 1 और 1। उसके बाद बताओ क्या करा था आपने। 1 ईयर का ऐसा ही है 1, तो 3 इयर्स का ऐसा ही कितना होगा 3, मतलब इन दोनों बॉक्स, तीनों बॉक्स में कितना आएगा 1 1 और 1। इसके बाद बताओ राशि। फाइव परसेंट रेट कहां से आ गई, यही तो रेट आपको फाइंड आउट करनी है। देखो आप यहां से सब बच्चे एक बात बताओ, आपके पास 3 इयर्स का सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है। कोई बात नहीं राशि, में आपकी दिल की भावनाएं समझ गया, इतना तो मैं अपने बच्चों को समझ ही जाता हूं। 3 इयर्स का सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है। आप एक काम करो, आप ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना 1, इसको 100 मान लो और इस 3.64 को 364 मान लो, बात तो सेम है। देखो आपके पास 3 इयर्स के सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा 64। जब आपने टेबल सीखी होगी तो आपको एक बात समझ आई होगी कि ये होगा आपके पास 3 इयर्स के सीआई एसआई का डिफरेंस, यही तो होगा बच्चों। देखो सपोज आपने इस 100 पर R% इंटरेस्ट पे करा, देखो ऑप्शन से करा था फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन से नहीं करा था तो फिर आप समझ लो। आपने एज्यूम करा कि ये जो आपने इंटरेस्ट पे करा है ये R है,
तो जो वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ पर होगी, वही यहाँ होगी, और आपने फिर से इस R पर R% इंटरेस्ट पे करा, तो ये हो जाएगा R² / 100। किसी बच्चे को ये बात समझ आई? भाई ये जो 100 है, आपने इस पर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा, तो 100 से तो 100 कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा R। अब यो वैल्यू यहां पर आएगी, वो सेम यहां और सेम यहां। उसके बाद ये जो R है, आपने इस R पर फिर से R% इंटरेस्ट पे करा, तो कितना हो जाएगा R × R/100, तो आपके पास हो जाएगा R² / 100। तो बच्चों बस यही गिवन है आपको 64। यहां से CI और SI का डिफरेंस कितना होगा? 3R + R² अपॉन 100 = 64। ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? 3R + R² अपॉन 100 = 64। देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 64 समझ क्यों नहीं आया चंद्रिका आपको? 3 इयर्स का आप ये बताओ CI कितना है? देखो 3 इयर्स का CI है आपके पास 3.64, 1 ईयर का SI है आपके पास 1। तो आप यहां से इस पॉइंट को हटाओ, इसको कर दो 100। 1 ईयर का SI है 100, तो 3 इयर्स का SI कितना होगा? 300। और 3 ईयर के CI और SI का डिफरेंस कितना होगा? 64। अब आपके पास ये एक बहुत सुंदर सी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें आप क्या करो, ऑप्शन पुट करो, जिस ऑप्शन पे भी ये 64 हो जाए वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन आप बी पुट करो, कितना होगा? 60 + 4 कितना होगा आपके पास? 64 = 64। तो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हो गया आपके पास? 20%। आर की वैल्यू आप ऑप्शन से पुट करो। बच्चों कहानी समझ आई कुछ? बहुत सारे बच्चों को तो आनी नहीं चाहिए समझ। बिना ऑप्शन के करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। भाई अगर आप इसको बिना इक्वेशन के करोगे, बिना ऑप्शन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर ये तुमसे होगा भी नहीं। इसलिए डायरेक्ट आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बहुत बड़ी। इसीलिए बच्चों मैंने आपको एक बार समझाया था, आप ऑप्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये ऑप्शन आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं। परसेंटेज मॉक टेस्ट का तब होगा जब आपकी बैच में परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी। परसेंटेज में बहुत सारी चीजें बच रही है उसके बाद। बच्चों क्वेश्चन का गायब हो जाते हैं ये। बच्चों यही क्वेश्चन आना था क्या आपकी बार? थर्टीन।
बच्चे फिर तो बहुत आगे आगे। जुनेद एकदम फुल नींद का माहौल है। नेटवर्क का इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे बच्चों आप 16 ही कर लेते। इस क्वेश्चन के लिए आप इतना शोर मचा रहे थे। इस क्वेश्चन में किसको डाउट है बताओ। ये क्वेश्चन तो बच्चों एकदम एग्जैक्ट आपको क्लास में कराया था। बस 1000 के प्लेस पर 5000 था। इस क्वेश्चन में डाउट था चंद्रिका। 2/7 कितना होगा? 28 4/7%। इस क्वेश्चन में किस किस बच्चे को डाउट था? क्वेश्चन नंबर 13 में। बोलो बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? थोड़ा प्लीज जल्दी जल्दी बताइए आप सब। नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू बना हुआ है हम सबके लिए। अभी जो बच्चों एक बात है, अभी अभी सब बच्चे चले गए, अब बताता हूँ आपको। अभी जो इवनिंग वाला बैच है ना, वो बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी। 4 दिन बाद आपकी तरह हो जाएंगे एकदम सुस्त। अभी तो कोई भी अगर बैच होगा ना, वो सबसे पहले आएंगे चेक करने, सर ये क्लास हमारे लिए भी है क्या। अभी नई नई बात है ना, नया नया सबका ऐसा ही होता है। देखो राशि, आपके जैसा जज्बा तो कम लोगों में होता है, और वो इतिहास में कभी कभी पैदा होते हैं। और वो पैदा इसलिए होते हैं ताकि इतिहास लिख सके। चलो कुछ ज्यादा बड़ी बात हो गई। अब क्वेश्चन आप रीड करो। ये नहीं हुआ, ये तो मुझे पता था आपसे होगा भी नहीं। बच्चा इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? तो बच्चों कम से कम हाँ ना तो बोला करो कुछ ना कुछ। दीपाली आप थोड़ी और 10 मिनट बाद आते बेटा, क्लास तो बस खत्म ही होने वाली थी। बस अभी 10 मिनट की बात हो रहा है। कोई बात नहीं दीपाली, आप वीडियो देख लेना, ऑडियो वीडियो जो भी देखना हो आप देख लेना। कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ लेना। कॉलेज वालों का नया सिस्टम है फीस हड़पने का बच्चों से बस। जब वो कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाते तो वो ऑनलाइन तो क्या ही पढ़ा रहे होंगे। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों?
1/8। देखो, एक आपने कार परचेज करी। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन होता आपके पास इंस्टॉलमेंट में, लेकिन यहाँ आ गया तो कोई बात नहीं, आप इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। वैसे ये क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का। आपने एक कार परचेज करी, उस कार का प्राइस है 12,000, सॉरी, उस कार को परचेज करने के लिए आपने 12,000 डाउन पेमेंट जमा कर दी। उसके बाद आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 कंप्लीट 1/2%, और आपका जो इंटरेस्ट पे होगा वो होगा कंपाउंडेड। तो आपने फर्स्ट ईयर में कितना पे कर दिया? 13,050, और आफ्टर 2 ईयर कितना पे कर दिया? 22,680। तो आपको फाइंड आउट करना है उस कार का प्राइस कितना होगा। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखो कैसे आपको फाइंड आउट करनी है कार की वैल्यू। तो 12,000 रुपीज तो बच्चों आपके पास ये हो गई जो आपने डाउन पेमेंट दी थी। उसके बाद आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 कंप्लीट 1/2%। बच्चों आपको वो दिख रहा है जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है इस टाइम? हेलो बच्चों, बच्चों आपको कुछ अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं? इधर आना अंकित सर पहले। You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference.